आपको तो पता ही होगा, सूर्य से निकलने वाली गर्मी और लाइट हम और हमारे अर्थ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सनलाइट की वजह से ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, जो फूड चेन की मदद से हर एक जीव के पास पहुंचता है और हम जिंदा रह पाते हैं। अरे यहाँ तक कि हमारी बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज करने के लिए भी हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। और तो और सनलाइट की वजह से ही हम सारी चीजें देख पाते हैं, वरना सिर्फ अंधेरे में तो हम जी भी नहीं पाएंगे। सूरज की गर्मी और लाइट की वजह से ही हमारे अर्थ का क्लाइमेट और इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। अगर सूरज की गर्मी और लाइट ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि ओशन फ्रीज हो जाएंगे और हम और बाकी सारे जीव इतनी ठंड में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बट आपने कभी ये सोचा है कि सूर्य इतनी गर्मी और लाइट कैसे पैदा करता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाउ डज सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट? हमारा सूरज दिखने में तो लगता है आग का गोला, बट आपको पता है कि वो किस चीज से बना है? तो इसके लिए आपको सूरज की थोड़ी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। तो हमारा सन बना है मेनली दो एलिमेंट से, और वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इस हाइड्रोजन एंड हीलियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सन के सेंटर में, और उस सेंटर को कहते हैं कोर रीजन। अब आप पूछोगे कि इस हाइड्रोजन और हीलियम का सूरज की ऊर्जा से क्या लेना देना? तो इसका जवाब है कि सूरज की ऊर्जा का कारण ही हाइड्रोजन एंड हीलियम है। मतलब कि सन के कोर रीजन में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई होता है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि हाइड्रोजन एटम में से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं और बाकी बचता क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अगर आपको एलिमेंट्स, एटम्स, आइसोटोप के बारे में ज्यादा जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। अब दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई नजदीक आके फ्यूज होना चाहते हैं, बट दोनों न्यूक्लियाई पॉजिटिव होने की वजह से रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सन के कोर रीजन में टेम्परेचर बहुत ही हाई होने से ये रिपल्सन फोर्स को ओवरकम करके हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, और इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मीन्स दो न्यूक्लियाई का एक दूसरे से मिल जाना, और ऐसा दो बार होता है। अब इस न्यूक्लियर फ्यूजन से ड्यूटेरियम नामक हाइड्रोजन का आइसोटोप रिलीज होता है। नाउ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस फ्यूजेस विद अनदर प्रोटॉन एंड प्रोड्यूस हीलियम-3 आइसोटोप, और उसके साथ गैमा रेज के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। अब थर्ड स्टेप में दो हीलियम-3 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर हीलियम-4 आइसोटोप प्रोडक्ट रिलीज करता है, और उसके साथ दो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई रिलीज होते हैं। अगर हम ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में से मेन प्रोडक्ट एक हीलियम-4 प्रोड्यूस होता है, एंड एज अ साइड प्रोडक्ट दो प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं। बट अगर हम इस फाइनल प्रोडक्ट हीलियम-4 एटम एंड रिएक्टेंट 4 हाइड्रोजन एटम्स के मास को कंपेयर करें तो 4 हाइड्रोजन एटम्स का मास एक हीलियम-4 के मास से ज्यादा है। तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी बचे मास का क्या हुआ? तो हमारे सबसे चहेते साइंटिस्ट आइंस्टाइन का एनर्जी का फेमस फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा, E इज इक्वल टू mc², और उनमें E है एनर्जी, m है मास और c है वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मास इज इक्वल टू एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर है। तो 4 हाइड्रोजन एटम में से एक हीलियम-4 कन्वर्ट होने के बाद बाकी बचा जो मास है वो आइंस्टाइन की फेमस फॉर्मूला के मुताबिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में हाइड्रोजन एंड हीलियम के मास डिफरेंस से जो एनर्जी रिलीज होती है वो, और सेकंड स्टेप में गामा रेस रेडिएशन की एनर्जी सन से हीट एंड लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। बट ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होने की वजह से सन के कोर रीजन से बाहर इतनी आसानी से नहीं आ पाती। बट ये गामा रेस एंड एनर्जी सन के कोर रीजन से ट्रैवल करके रेडिएशन जोन एंड कन्वेक्शन जोन से पास होके सन के सरफेस यानी कि फोटोस्फीयर तक पहुंचते हैं। उसी दौरान वो सराउंडिंग मटेरियल से इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से गामा रेस अपनी बहुत सारी एनर्जी को लूज करता है और लोअर एनर्जी रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्स रे, और हम अब उसे कहेंगे सनलाइट। अब ये सनलाइट
सन के सरफेस से स्पेस में ट्रैवल करके ठीक 8 मिनट 20 सेकंड्स में अर्थ तक पहुंचता है और हम उसे कहेंगे अब सनराइज। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा सन कैसे हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।